राम का दिल अपनी बेटी के लिए प्यार से भर गया था। अब वो उसकी अच्छे से देखभाल करना चाहता था। स्वाति का एक स्कूल में दाखिला करा के वो दोनों घर आ रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ बाबा कि अब आप भी माँ की तरह मुझसे प्यार करते हैं। मैं खूब पढ़ूंगी। मैं ईश्वर को थैंक यू कहती हूँ कि मुझे आप जैसे बाबा दिए। सच मेरी तुम्हारी जैसी बेटी है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। वे अपने घर की ओर जा रहे थे। इस बीच राम का बड़ा भाई सोमू दूसरी तरफ से आ गया और पूछा, क्यों राम, ये थैला और किताबें, क्या तुम स्वाति को स्कूल लेकर गए थे? तुमने उसे बेचा नहीं या कोई खरीदार नहीं मिला तुम्हें? राम उसके कड़वे शब्दों को सुनकर शर्मिंदा दोनों के सामने सिर झुकाए खड़ा रहा। चाचा, क्या कह रहे हैं आप? मुझे बेचने से आपका क्या मतलब है? मेरा छोटा भाई यानी तुम्हारा बाबा दूसरी बार शादी करना चाहता है और इसीलिए तुमसे छुटकारा पाना चाह रहा है। तभी राम बीच में बोल पड़ा, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बिटिया, मेरा दिमाग फिर गया था। मैं बहुत बड़ा गुनाह करने वाला था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया है। मुझे माफ कर दो स्वाति। ये जरूर तुम्हारे पिछले जन्मों का पुण्य है कि तुम्हें स्वाति जैसी बेटी मिली है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं तुम्हारे घर गया था कि मैं खरीद लूंगा स्वाति को और फिर उसको पढ़ाऊंगा, उसकी देखभाल करूंगा। दिन भर उस नन्ही सी जान को घर के काम निपटाते देखता हूँ। ईश्वर का शुक्र है कि तुम्हारा ज़मीर जाग गया। शादी करना है तो कर लो, लेकिन स्वाति के साथ अन्याय मत करो। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मेरी प्यारी बेटी। उन शब्दों को सुनकर, जो हुआ वो बीती बात है। अब तो सब ठीक हो गया है, आप भूल जाइए। चलिए पापा, हम घर चलते हैं। वे घर वापस लौट गए। राम ने उसके बाद स्वाति की घर के काम में मदद करना शुरू कर दी। स्वाति को घर के काम करने में आसानी महसूस हुई। राम सुबह उठता और सभी काम निपटाकर स्वाति को स्कूल भेजता। फिर वो खेत जाकर अपना काम निपटाता था। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। स्वाति अब 12 साल की हो चुकी थी। स्वाति अपने पिता की कठिनाई को देखते हुए एक रात लेटे हुए सोचने लगी, मेरे पापा मेरे लिए पूरे दिन लगे रहते हैं। मैं अपने पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करूँ? मुझे पापा को फिर से शादी करने के लिए मनाना होगा। फिर 3 लोगों में काम बट जाएगा और हम सब आराम से रहेंगे। कल सुबह पापा से बात करूंगी। ये सोचकर वो सो गई। सुबह जब राम खेत के लिए निकल रहा था, पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो बेटी। आपको फिर से शादी कर लेनी चाहिए। क्यों स्वाति बेटी, मुझे दोबारा शादी क्यों करनी चाहिए? आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप शादी कर लेंगे तो आपको एक साथी मिल जाएगी और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। फिर से शादी करूंगा और जो आएगी वो हो सकता है तुम्हारी देखभाल ना करे। फिर हमें बुरा लगेगा और अच्छा होने की बजाय सब खराब हो जाएगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ बाबा, छोटी बच्ची थोड़ी ना हुआ। आपको एक साथी की जरूरत है। आप मेरे बारे में मत सोचिए। एक अच्छी सी लड़की देखिए, फिर शादी कर लीजिए, फिर हम सब खुश रहेंगे। स्वाति की बात सुनने के बाद राम ने कुछ देर सोचा। मुझे शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिटिया। पापा कल को आगे की पढ़ाई करने मैं बाहर जा सकती हूँ। फिर मेरी शादी हो जाएगी तो आप अकेले रह जाएंगे ना। तब नहीं मिलेगी लड़की शादी के लिए। आपको वादा करना होगा कि आप शादी करेंगे फिर से। उसके बाद राम कुछ नहीं कह सका और मान गया। राम ने लक्ष्मी नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जिसमें स्वाति की रजामंदी शामिल थी। आज मैं कितनी खुश हूँ कि मेरे पास माँ और पापा दोनों हैं। स्वाति को लगा कि अब जिंदगी आसान और खुशहाल रहेगी, लेकिन ऐसा होता है क्या? एक बार की बात है, एक गांव में एक दंपत्ति राम और सीता रहते थे। राम कृषि कार्य करता था। उनकी शादी के 1 साल बाद सीता को प्रसव के दौरान पीड़ा हो रही थी। राम बाहर बहुत तनाव में था। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद के रूप में एक लड़का ही देना। जब वो इसी तरह प्रार्थना कर रहा था तो दाई बाहर आई और बोली, राम, देवी लक्ष्मी की तरह दिखने वाली एक बच्ची का जन्म हुआ है। ये सुनकर राम निराश हो गया। उस लड़की का नाम उन्होंने स्वाति रखा।
राम को अपनी बेटी स्वाति पसंद नहीं थी। उसे बेटा ना होने का बड़ा दुख था। स्वाति बड़ी हो गई और अब उसकी उम्र 7 साल थी। कुछ समय बाद अचानक सीता बीमार हो गई और अधिक समय बिस्तर पर ही रहने लगी। एक दिन, बेटी स्वाति, मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगी। तुमको अपने पिता की देखभाल एक माँ की तरह करनी होगी। तुम्हारे पिता की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तुमको उनको समय पर दवाएं देनी होगी। इतना कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी माँ की मृत्यु हो जाने से स्वाति दुख सहन नहीं कर पाई और बहुत रोई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। गरीब स्वाति ने सिर्फ 7 साल की उम्र में घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन, पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरा एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे? मेरे लिए अब तुमको खाना खिलाना भी मुश्किल हो रहा है, अब पढ़ाऊं भी? इतना कहकर वो खेत में चला गया। इस बात से स्वाति को बहुत दुख हुआ। पिता ने ऐसे क्यों कहा? मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी माँ जीवित होती तो कितना अच्छा होता। जब राम खेत से घर आ रहा था, एक व्यक्ति कृष्ण ने कहा, राम, तुमने अपनी पत्नी को बहुत कम उम्र में खो दिया। अब भी तुम जवान ही हो। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो बताओ, मेरे जानने वालों में बात करता हूं। अच्छी तरह सोचकर बताना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर राम का दिल फिर से शादी करने का होने लगा। वो घर गया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, मैं फिर से शादी करना चाहता हूं, लेकिन पहले स्वाति से छुटकारा पालूं तो बेहतर होगा। अगर मैं उसे एक दंपत्ति को बेच देता हूं जिनके बच्चे नहीं, तो मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे। ऐसा सोचकर राम ने अपनी बेटी को बेचने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वो स्वाति के पास गया। बेटी स्वाति, मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलाऊंगा, जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। उसकी बातें सुनकर स्वाति बड़ी खुश हुई और वो ये सोचकर तुरंत तैयार हो गई कि वो उसे स्कूल ले जा रहा है। फिर राम स्वाति को तिरुमला होटल ले गया। उसने उसे एक बेंच पर बिठाया और किसी को फोन करने थोड़ा दूर चला गया। हम तिरुमला होटल में हैं, मुझे पैसे दो और लड़की को ले जाओ। आप वहीं रहें, हम थोड़ी देर में आएंगे। मासूम स्वाति को इस बारे में पता नहीं था और वो वहीं बैठी थी। कुछ समय बाद जब राम ने फिर से फोन किया, हम रास्ते में हैं, और सामने वाले ने कॉल काट दिया। और कुछ करने को था नहीं। राम बेंच पर बैठ गया और उसकी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो उसने स्वाति को अपने पास नहीं पाया। उसने चारों ओर देखा लेकिन वो वहां नहीं थी। लगता है उसने फोन पर मैंने जो कहा सुन लिया और भाग गई। स्वाति कुछ ढककर उसी वक्त हाथ में लेकर आई। उसे देखकर, मुझे बताए बिना कहां चली गई थी? जब आप यहां सो रहे थे, मैं उस होटल में गई। मैंने वहां कुछ काम किया और आपके लिए खाना लाई हूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? माँ ने मुझसे कहा था कि बाबा का ख्याल रखना। ये खाना खा लीजिए बाबा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसकी बातें सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए और बहुत शर्मिंदा हुआ। स्वाति के चेहरे में उसे अपनी माँ का चेहरा दिखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत स्वाति को एक अच्छे स्कूल लेकर गया। उसके बाद से उसने स्वाति का ध्यान रखा और कभी भी किसी भी परेशानी को उस तक नहीं पहुंचने दिया। उसने दोबारा शादी करने का ख्याल भी छोड़ दिया।